ध्यान दीजिएगा। महाभारत में प्रसंग आया है, हालांकि महाभारत पढ़ने में हमने अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर दिया, करीब 3 वर्ष लगा तो महाभारत का स्वाध्याय हो गया। थोड़ा अधिक ही लगा होगा, 8-9 घंटा समय देना पड़ता था। 6 खंड में गीता प्रेस से छपा हुआ है, काफी मोटी पुस्तक हो जाती है, पूरा सेट है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज गए थे द्वारिका में और वहां जाकर के श्री कृष्ण जी को काफी आनंद मग्न देखा। 16,000 जो उनकी रानियां थी और 8 पटरानियों के साथ आनंद की अनुभूति कर रहे थे। नारद जी ने कहा कि संसार में आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। भैया ने कहा, नारद जी आप कैसी कैसी बातें करते हैं, व्यंग कसने के लिए मैं ही आपको हर बार मिलता हूँ और कोई नहीं मिलता है। कभी कभार जाकर महादेव से भी बात कर लिया करिए, किसी किसी से इंद्र जी से कर ली। तो नहीं महाराज, नारायण 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 करते लगे। बोले सच कह रहे हैं, कितना बढ़िया आपकी सत्यभामा जी सेवा करती हैं, रुक्मिणी जी करती हैं, आपके बेटा हो तो प्रद्युम्न जी जैसा, इतना सुंदर सुकांत, आपसे भी सुंदर कामदेव को भी शर्मा देते हैं। जो पोता है अनिरुद्ध जी इतने बहादुर हैं और आगे भैया बलराम जी हैं कि मुक्का से मारे तो पृथ्वी हिल जाए। बलराम हम कितने भाग्यशाली हैं। बोले हाँ हाँ, मुझसे तो बड़ा भाग्यशाली कोई हुआ ही नहीं, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई हुआ ही नहीं। जन्म कहाँ हुआ हमारा? जेल खाने में। तो गर्भ में आने के पहले ही 7 गर्भ पहले ही मेरी मैया को जेल खाने में डाल दिया गया। कितना भाग्यशाली मैं हूँ जिसके कारण मेरी माता को इतना सुख सुविधा मिली जेल खाने की। खटमल और पुलिस के साथ, मच्छरों के साथ रह करके मेरे पिताजी को कितना आनंद आया होगा कि विवाह करके पत्नी के साथ जेल खाने में ही पूरी युवावस्था लगभग गुजार दिया। सबसे प्रिय कोई संबंधी होते हैं तो मामा जी होते हैं। मामा ऐसा संबंध है मामा का और भांजे का। भांजा संकट में पड़ जाए और मामा को पता चल जाए, वो संकट से तत्काल व्यतीत कर देते हैं। ऐसे जिनके मामा है वो भाग्यशाली है। मेरे मामा जी, वाह क्या बात है। हमारा वध करने के चक्कर में हमारी माता को जितने भी संतान हुए सबको मार दिया। यहाँ तक कि एक जो हमारे पूर्व के जो संतान थे उनको बदलना पड़ गया, स्थानांतरित करना पड़ गया। हमारा जन्म हुआ तो मेरी माता बेड़ी में थी, तब हमारा जन्म होता है। और नार जल्दी जल्दी काट करके हमारे पिताजी कितनी कठिनाई से जमुना जी को पार गए, उनको थोड़ा डर ही नहीं लगा। और उस बाढ़ में जा करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया। मतलब जिसका जन्म होता है वो खुशहाली होती। माता का स्तनपान भी मैं नहीं कर सका, कितना मैं खुशहाल हूँ। वहां गया, रहने लगा। योग माया में भविष्यवाणी कर दी। उनको जब पता चला, संपूर्ण ब्रज के जो बच्चे उस दिनांक में हुए थे ढूंढवा करके शिनाख्त करके हत्या करवाने लगा। उससे भी नहीं रह गया तो धेनुकासुर, प्रलंबासुर, पुतना, इन सभी को भेज भेज करके मेरा वध करने का अनेकों बार प्रयास किया। उससे भी नहीं रहा गया तो हमारे चाचा जी को मोहरा बनाया। मामा के बाद कोई संबंधी होते तो पहले चाचा की भूमिका में ज्यादा रही। अब तो चाचा जी, ताऊ जी की भूमिकाएं थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि हम तो हमारे तो जो भाग्यशाली है उन्हीं के चाचा हैं। सगे चाचा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तो सगी मौसी होना, सगा मौसा होना, सगा चाचा होना एक दुर्लभ चीज हो जाएगा। कई तरह के संबंध जो है भूल जाएंगे कि किसको मौसी कहा जाता है, किसको चाची कहा जाता है। जब रहेंगे ना तो कहां से कहेंगे। ताकि हमारे चाचा जी जिसको अपने गोद में खिलाना चाहिए, उस हत्यारा मामा के यहाँ ले जाने के लिए आ गए, पुढ़ा करके लेते गए, झूठ साच बोल करके। वहां गए तो हम सोचे कि मामा जी हमारा स्वागत करेंगे। जितने पहलवान थे, अरिष्टा जी, मुष्टिक इत्यादि पहलवान, और महावत के साथ पागल हाथी लगा दिया। उसको भांग पिलाया और भांग पिला करके मीठा खिलाया, गुड़, ताकि पागल हो जाए और पागल होकर हम लोग को मारे। तो बलदाऊ भी उस समय ठीक ठाक उनकी बुद्धि काम करती थी।
उन्होंने संभाल दिया तो जैसे तैसे बच गए मामा जी के पास। हम सोचे कि मामा जी हमको उठाएंगे गोद में, तो कोई पीछे हटने लगे तो हम उनके ऊपर उछल कर पड़ गए। तो हम ऐसे हाथ किए मामा जी, तब तक मामा जी निकल लिए। उनको न चक्र से मारे, न गदा से मारे, न अस्त्र से मारे, न शस्त्र से मारे। मैं भाग्यशाली वो मामा का हत्या और कुछ नहीं हुआ। तो उनके ससुर जी आए। पुरुष के जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है भागना, तो रण छोड़ बना कि मैदान छोड़कर भाग गया। द्वारिका बनाए ताकि लोग सुरक्षित रहे, तो हमको लोगों ने नाम दे दिया रण छोड़ है। वो तो मुचकुंद का देन है। देवासुर संग्राम करके राजा मुचकुंद सो रहे थे, तो उनको हमने अपना पीताम्बर उठाया जैसे तैसे, और गया काल एवं मारा पैर से 1 लाख ग्राम से। तो मुचकुंद को आशीर्वाद मिला था कि जीवों को ही जगाएगा, उसके तरफ दृष्टि पड़ेगी तो जलकर भस्म हो जाएगा। काल एवं जैसे तैसे जलकर भस्म हो गया। वहां से जैसे जैसे निकले द्वारिका में रहने लगे। हमारे बलदाऊ भैया दुर्योधन से व्यवहार बन गया। इसका नाम ही है दुर्योधन, मतलब उसमें एक भी अच्छाई नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है उसके भीतर अच्छाइयां देखते हैं। हमारे बलराम जी बड़े भाई हैं, कोई बात सुनते नहीं है। जब दुर्योधन के साथ बैठेंगे तो पासा खेलने लगे। अब उसी सुर में उसको जवाब दे दिया। अब लोग कुछ लोग कहते भांग नहीं पीते चाहे जो नहीं करते थे, हम तो देखे हैं कि चढ़ता है। अब वो जो कुछ भी रहा हो, बलराम जी पहलवान थे, जो भी गदा भाजते उनको चलता है। तो गदा भाजते भाजते एक दिन जवान दे दिए चौसर के खेल में कि दुर्योधन को अपनी बहन दे देंगे। सुभद्रा जी बेचारी हमारी भोली भाली बहन, और वो एक राक्षस के साथ। दुर्योधन राक्षस अच्छे, लेकिन वो राक्षस से भी गिरा हुआ बेईमान 1 नंबर का। अगर पद मिल भी जाए, उस पद की रक्षा करने का गुण न हो तो वह पद का अधिकारी नहीं है। लास्ट में उनको बहन को भगा कर विवाह कराना पड़ा अर्जुन के साथ। ये भी एक पक्ष हमें दोष लगा। हमारा एक भी विवाह बढ़िया से नहीं हुआ। कहीं गए तो कलंक लगा स्मरणतक मणि का, तो उसमें एक थे मिल गई। एक भी साला और ससुर हमारे साथ सीधे तरीके से पेश नहीं आए। और हमारा इतना विवाह हुआ, लेकिन एक भी ससुराल से हमारा अच्छा संबंध नहीं है। ससुर जी अगर कभी मांगने नहीं लगे लास्ट में, तो साला तो एकदम जो महाभारत में तरफा विरोध में खड़े थे। जबकि साल को बुद्धि डायेगा। सबसे प्रिय होता है पुरुष का साला, मामा चाचा, इसके बाद साला। भाई देखिए ये कैसे हैं। जब कुछ करता हूँ, देखो तुम अपना दाव पेच मत चलो, बड़ा मैं हूँ या बड़े तुम, इस तरह से हुक्म जताते हैं। और जिम्मेदारी की बात आए तो चौसर से फुर्सत ही उनको नहीं। सुबह सुबह उठेंगे, अपना स्नान ध्यान करेंगे, जो भी करना गदा भाजेंगे, फिर निकल लेंगे घूमने के लिए। हमारी पत्नी कैसी है, अगर 2 क्षण बात कर लिए रुक्मिणी जी से तो सत्यभामा गुस्सा आ जाएंगे। ये छोट मोट का हमको एकांत में बात करते देखिए, उनके साथ कितना आराम से बात कर रहे हैं। कभी हम जो है लक्ष्मणा से बात किए तो वो गुस्सा हो जाएंगे सत्यभामा। कभी जामुनती के पास बैठे हुए हैं तो बाकी रानियां उठ रही हैं। ऐसे ऐसे तो कैसे जैसे तैसे तो अलग अलग तरीके से झेलते हैं। अब हम क्या करें, 8 पर 8 पट रानियों की स्थिति है, बाकी अन्य रानियों की बात ही अलग है। ये तो बुद्धिजीवी है आठों। कभी कभी तो कंपटीशन एग्जाम करा देती हैं। आपको याद ही है पिछली बार की घटना कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ है, रुक्मिणी और सत्यभामा। कहाँ ठाकुर जी को याद है। एक दिन सत्यभामा जी बोली कि आप रुक्मिणी जी को ज्यादा मानते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा सत्यभामा जी को आप ज्यादा मानते हैं। उन्होंने कहा एकदम झूठ बोलती है, जामवंती को आप ज्यादा मानते हैं। नहीं, आप जमुना को मानते हैं। 8 पटरानियों का नाम ले लेकर आपस में उसको मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, इसको मानते हैं। इसी में उलझ गए। कृष्ण जी सर पकड़ करके बैठ गए, बोले कि हम सबको मानते हैं। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम किसी को नहीं मानते, कोई और भी है जिसको तुम मानते हो। ऐसे करते करते कन्हैया जब सीना दाब करके लेट गया, बहुत तेज से दर्द हो रहा है। जितने वैद आए, पूरा नाड़ी विज्ञान जो है बीमारी रहे तब न पता चले। सबने चेक किया, पर ना कौन सा बीमारी है भैया, इनको कोई राज रोग लग गया है। कैसा राज रोग है?
तब तो इनके कोई नारद जी को बुला जाए, वही आप नारद जी आए थे, याद है ना कथा? कहाँ बिहारी जी को बढ़िया से आठों की आठों तो थी, 16,000 एकदम एक तरफ से घिर गई। अरे कहीं निकल न ले तो हम एक साथ खत्म हो जाएंगे। क्या हो गया इनको, कैसा कर रहे वैद्य जी? कोई जड़ी हो, कहीं तो जो उपाय हो। तो कहे वैद्य जी जिसको बीमारी हुई है वही बताएगा, ध्यान दीजिएगा। दर्द जो होता है उसके अनेक शब्द होते हैं, जैसे कट जाएगा तो फड़फड़ा रहा है, दुखा रहा है, भभा रहा है, पीड़ा रहा है, कितने शब्द हैं। भभा रहा है, पीड़ा रहा है, दुखा रहा है, कांटा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि वैद्य जी बोले कि देखिए इनकी बीमारी ऐसी है, ये खुदे बताएंगे कि क्या हो रहा है। बहुत तेज जी दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है, हाँ दुखा रहा है, तो कैसे अच्छे होंगे? तो कहा है कोई अपने चरणों की धूल मुझे दे देना तो मैं तुरंत अच्छा हो जाऊंगा मेरे माथे पर। बोले सीना में दर्द हो रहा है और चरण की धूल माथे पर, तो कहते हैं ना मोरी कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मले सो मोहि पावा। रुक्मिणी जी कहते हैं सत्यभामा तुम दे दो, तुम्हारे पैर में थोड़ा माटी लगा हुआ दिख रहा है, हम देंगे, अपना धर्म नष्ट करेंगे, अपने पति के सर पर अपना पैर रखेंगे, तुम ही दे दो। जामवंती तुम्हारे पास तो ज्यादा रखे, तुम तो भालू की बेटी हो, तुम दे दो। बोले नहीं हमको भालू की बेटी दोबारा कहना नहीं। लक्ष्मणा तुम दे दो। ना 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 ना, हमको अपना पार्टी पर धर्म नष्ट नहीं करना है, हम अपने चरण की धूल काहे दे देंगे? पूरे द्वारिका में पूछा गया कोई अपने चरण का धूल नहीं दे रहा है। मेरा कोई प्रेमी जो हो, जो मुझे प्रेम करता हो, अपने चरणों की धूल दे दे, मैं अच्छा हो जाऊं। तो नारद जी आप दे दीजिए। बोले नारायण नारायण, हम काहे लिए चले जाए? अपने स्वामी जी का रात दिन भजन करते हैं, अपने चरण का धूल, और हमारा पैर जमीन पर सटता ही नहीं, तो धूल कहाँ से आएगा? क्योंकि देवताओं के लक्षण होते हैं कि देवता के पैर जो जमीन पर कभी सटते ही नहीं। प्रेत के लक्षण होते हैं, अगर प्रेत कभी आपको मिल जाए तो उसका पैर हरदम उल्टा रहेगा और लगातार आंख में आता और पलक झपके रहे। देवता और जो अन्य जो जीव हैं बहुत सारे, उनकी पलक नहीं झपकेगी। तो एक ही उपाय है, कहाँ ये दवा मिलेगी? वैद्य जी थे, उन्होंने कहा कि बचपन में जहाँ इनको कोई प्रेम किया हो, कहाँ रहते थे वहीं भेजा गया, मथुरा भेजा गया, तो वहां भी कोई नहीं मिला, तो जाइए वहीं ब्रज में। तो ब्रज में जब गए नारद जी और अन्य लोग, तो गोपियों को पता चला कि हमारे नंदलाला जो है पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं। पर नारद जी काम करेंगे, जितना धूल चाहो मेरे पैरों को ले लो, मेरे पैर का लो, मेरे पैर का लो। जितनी गोपियां थी चीख चीख कर बोलने लगी, पूरा उठा लीजिए आप, क्योंकि आप मन के गति से चलते हैं, और जल्दी से जाइए हमारे कन्हैया को जाकर के वो धूल के माथे पर लगा दीजिए, ताकि मेरा जो है कन्हैया अच्छा हो। आप इतना क्यों पूछताछ कर रहे हैं? जल्दी जल्दी उठाइए। नारद जी जल्दी जल्दी अपने जो है गमछा लिए और दुपट्टा उसमें बांधे और बांध कर बिहारी जी के पास गए। मतलब मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो। गोपी करिए इतना इतना करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लो जल्दी लेकर भागो, यहाँ बाद में जब रहेंगे तो समझ लेंगे। लेकर के भूल गए और उससे अच्छे हुए थे। कितना लोग हमसे प्रेम करने वाले हैं। जब कभी खेलते खेलते रहता था, मेरी माता जी मेरे ब्रह्मांड मेरे मुंह में देख लेती थी, फिर भी वो खल में बांध कर मारती थी। गोपियां हमारे ही साथ खेलती थी, जाकर शिकायत कर देती थी कि मेरा चुरा लिया है, मुझे चोर बना दिया, बचपन से चोटा का उपाधि मिला, हाँ चोर बन गए। कोई ऐसा आरोप नहीं है जो मेरे ऊपर न लगा हो। नारद जी पत्नी की स्थिति तो आप सुनेंगे, प्रेमिकाओं का सुनेंगे। एक प्रेमिका से प्रेम करते थे, वो उठ जाती थी। एक तो ऐसी मेरी प्रेमिका थी, उसमें आया होगा नाम, कि वो उठ करके आई ही नहीं। जब महाभारत युद्ध हो गया, सब लोग स्नान करने गए पूरे क्षेत्र में, तो एक बार मिलने के लिए आई। धन्यवाद। कोई चीज मुझे संपूर्ण मात्रा में नहीं मिला, किसी का सुख हमने नहीं ले पाया। अब क्या करें? सामान्य महिलाएं तो घर काज की लगेंगी, लेकिन कोई स्त्रियां जो कि अन्य पुरुषों को संतुष्ट करने वाली हैं, नगर बधुएं हैं, वे भी अपने सजने में उतना समय नहीं देती जितना हमारे पुत्र जी देते हैं। अगर कोई कहना कह दीजिए दुखी आ रहे हैं, और आप कहते हैं नारद जी मैं सुखी हूँ,
मुझसे बड़ा दुखियारा इस संसार में कौन है? दुख ही तो पाया कृष्ण ने पूरे जीवन में, जो भी मिला उनको दुख दिया। महाभारत युद्ध हुआ तो पहले ही संकल्प दुर्योधन ने करवा लिया कि आपको शस्त्र नहीं उठाना है। भीष्म पितामह इत्यादि भक्तों ने कि सब कुछ करेंगे, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो सबसे निम्न कोटि का कार्य मुझे दिया गया, सारथी का, ड्राइवरी का काम। और जिसका रथ में चला रहा था, जिसके लिए हम सब कुछ किए, कभी मेरा नाम लेकर बुलाता है, कभी सखा कहता है, कभी बंधु कहता है, कभी गुरु भी बोल देता है। एक संबंध पर कभी अड़िग रहा ही नहीं। यह मेरी व्यवस्था है। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो नारद जी कहे बात तो सही है।